हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। YouTube के आपके अपने इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर नवीन कुमार सिन्हा और आज इस वीडियो के माध्यम से चर्चा का विषय है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या सतत विकास लक्ष्य। सितंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र महासभा की शिखर बैठक हुई। इस शिखर बैठक में 193 सदस्य देशों ने अधिक संपन्न, अधिक समतावादी और अधिक संरक्षित विश्व की रचना के निर्माण के उद्देश्य से 17 सतत विकास लक्ष्यों को अनुमोदित किया था। संयुक्त राष्ट्र के सभी देशों द्वारा इस क्रांतिकारी एजेंडा 2030 के तहत पृथ्वी के निवासियों और पृथ्वी ग्रह की सुरक्षा और सभी के लिए समृद्धि का महत्वाकांक्षी ऐतिहासिक कार्यक्रम बनाया गया है। सतत विकास लक्ष्यों को समझने से पहले सतत विकास प्रक्रिया को समझना आवश्यक है। सतत विकास प्रक्रिया में यह सुनिश्चित किया जाता है कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ भावी संतति की आकांक्षाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति में कोई कठिनाई न हो। इस संबंध में ब्रंटलैंड ने बहुत अच्छी प्रकार से सतत विकास प्रक्रिया को परिभाषित करते हुए लिखा है कि सतत विकास वह विकास है जो वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति आगे की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की बलि दिए बिना पूरी करता हो। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सतत विकास अति आधुनिक और महत्वपूर्ण विषय है। सतत विकास कार्यक्रम के सिद्धांतों पर अगर हम चर्चा करें तो ये ऐसे कार्यक्रम होते हैं जो जनसंख्या कम करने में सहायक हों, वन क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करें, हानिकारक गैसों के निकास को कम करें, जैव विविधता के लिए नुकसानदेह ना हो, मिट्टी के कटाव के कारक ना हो और सभी के लिए लाभप्रद हो। अर्थात सतत विकास कार्यक्रम के लिए इन शर्तों का होना आवश्यक है। सतत विकास लक्ष्यों पर विस्तृत रूप से चर्चा करने से पूर्व इसकी पृष्ठभूमि पर एक नजर डालना आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्ष 2000 के सम्मेलन में 189 सदस्य देशों व 22 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने 2015 तक के लिए 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स MDG या सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संकल्प लिया गया था। ये लक्ष्य निम्न प्रकार थे। नंबर 1, भुखमरी व गरीबी को समाप्त करना। नंबर 2, सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा। नंबर 3, लिंग समानता और महिला सशक्तिकरण। नंबर 4, शिशु मृत्यु दर घटाना। नंबर 5, मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। नंबर 6, HIV, एड्स, मलेरिया तथा अन्य बीमारियों से छुटकारा। नंबर 7, पर्यावरण सततता और नंबर 8, वैश्विक विकास के लिए संबंध स्थापित करना। इन लक्ष्यों के निर्धारण के फलस्वरूप विश्व के गरीब देशों में गरीबी को कम करने, रोग नियंत्रण, स्कूली शिक्षा और बुनियादी सुविधाएं प्रदान किए जाने की दृष्टि में उल्लेखनीय प्रगति हुई। सितंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र महासभा की शिखर बैठक में अनुमोदित 17 सतत विकास लक्ष्यों को निर्धारित करने में अभूतपूर्व परामर्श के उपरांत आगामी 15 वर्ष के लिए वैश्विक मार्ग अपनाया गया है। ये लक्ष्य वैश्विक हैं और सभी पर लागू होते हैं। इसलिए सभी देशों से अपेक्षा की जाती है कि वो अपनी प्राथमिकताओं को तय करके इस एजेंडा की भावना के अनुरूप अपनी राष्ट्रीय और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करें। 17 लक्ष्यों को प्राप्त किए जाने संबंधी यह एजेंडा 1 जनवरी 2016 से प्रभावी हुआ है और इन लक्ष्यों को वर्ष 2030 तक प्राप्त किया जाना है। इन लक्ष्यों के 169 विशिष्ट लक्ष्य हैं। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों के विपरीत सतत विकास लक्ष्यों में विकसित और विकासशील देशों के बीच कोई अंतर नहीं है और ये लक्ष्य सभी देशों को प्राप्त करने होंगे। सतत विकास लक्ष्यों में कई आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये पीछे कोई नहीं छूटे के सिद्धांत पर आधारित हैं। संयुक्त राष्ट्र ने इस धरती से गरीबी, भुखमरी को समाप्त करने और सबको आगे बढ़ाने के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को रखा गया है। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक है कि ये सभी सरकारों और कार्य करने वालों के लिए प्रासंगिक हों। विकास कार्य सभी के लिए
हर जगह समावेशी होना चाहिए और उसका निर्माण हर किसी की, विशेषकर सबसे लाचार और हाशिए पर जीते लोगों की भागीदारी से होना चाहिए। सतत विकास लक्ष्यों का संबंध मानव जीवन के लगभग हर पहलू से है। यदि ये लक्ष्य निर्धारित समय के भीतर प्राप्त कर लिए जाते हैं तो यह सुनिश्चित है कि पूरे विश्व से गरीबों का जीवन आसान हो जाएगा और उन्हें जीवन जीने के बेहतर विकल्प प्राप्त होंगे। जब किन्हीं लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है तो उस लक्ष्यों के निर्धारण का बहुत महत्व होता है, क्योंकि लक्ष्यों के निर्धारण से सामाजिक जुटाव होता है, अर्थात समाज के विभिन्न वर्ग के लोग परस्पर आपस में जुड़कर उन लक्ष्यों की पूर्ति में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। इसी के साथ साथ जो सहयोगी होते हैं उन पर दबाव बढ़ाया जा सकता है किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। ज्ञान विशेषज्ञता को चुनौतियों के संबंध में कार्रवाई के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और एक सामान्य उद्देश्य के लिए हितधारकों, समुदाय के नेता, राजनीतिज्ञ, सरकारी मंत्रालय, वैज्ञानिक समुदाय, प्रमुख गैर सरकारी संगठन, धार्मिक समूह, अंतर्राष्ट्रीय संगठन आदि के नेटवर्क एकजुट हो जाते हैं। भारत और सतत विकास लक्ष्यों की अगर चर्चा की जाए तो भारत लंबे समय से सतत विकास के मूलभूत सिद्धांतों को अपनी विभिन्न विकास नीतियों में सम्मिलित करता आ रहा है। सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रम सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप हैं, जिनमें मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी दोनों, स्किल इंडिया, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, डिजिटल इंडिया आदि के माध्यम से विकास और गरीबी समाप्त करने से जुड़े कार्यक्रम को भारत में बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत में सतत विकास लक्ष्यों के बारे में तालमेल का कार्य भारत सरकार के नीति आयोग को सौंपा गया है। नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्यों और उनके उद्देश्यों से जुड़ी योजनाओं की पहचान करते हुए हर उद्देश्य के लिए अग्रणी और सहायक मंत्रालयों की पहचान भी कर ली है। भारत के समस्त सरकारी तंत्र में सतत विकास से जुड़ा दृष्टिकोण अपनाया है और इस बात पर जोर दिया है कि सतत विकास लक्ष्य सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय पहलुओं में परस्पर जुड़े हुए हों। नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के आधार पर भारत की प्राथमिकताओं के अनुरूप अपना सूचकांक तैयार किया है, जिसमें हासिल अंक के अनुसार राज्यों की रैंकिंग की जाती है। अब हम लोग चर्चा करेंगे 17 सतत विकास लक्ष्यों की। पहला लक्ष्य है गरीबी का अंत। विश्व के प्रत्येक देश से गरीबी को पूर्णतः समाप्त करना। दूसरा लक्ष्य है भुखमरी समाप्त करना। खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण तथा टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना। तीसरा लक्ष्य है स्वस्थ जीवन एवं आरोग्य। अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर अर्थात सभी को स्वस्थ जीवन देना और सभी के जीवन स्तर में सुधार लाना। नंबर 4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। समावेशी, न्यायसंगत तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना। पांचवा लक्ष्य है लैंगिक समानता। लैंगिक समानता प्राप्त करना तथा सभी महिलाओं और बालिकाओं को सशक्त बनाना। छठा लक्ष्य है शुद्ध जल एवं स्वच्छता। सभी के लिए स्वच्छ पानी और स्वच्छता की उपलब्धता तथा उसका टिकाऊ प्रबंध सुनिश्चित करना। सातवां लक्ष्य है किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा। सभी के लिए सस्ती, भरोसेमंद, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा की पहुंच सुनिश्चित करना। आठवां लक्ष्य है सम्मानजनक कार्य और आर्थिक विकास। निरंतर समावेशी और टिकाऊ आर्थिक विकास को बढ़ावा के साथ साथ उत्पादक रोजगार को बढ़ावा देना। नवा लक्ष्य है उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा का विकास। मजबूत बुनियादी ढांचा बनाना, समावेशी और टिकाऊ औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करना और नवाचार को बढ़ावा देना। 10वां लक्ष्य है असमानता में कमी। देश के अंदर और विभिन्न देशों के बीच असमानता को कम करना। 11वां लक्ष्य है संधारणीय शहर एवं समुदाय। शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी,
सुरक्षित, लचीला और टिकाऊ बनाना। 12वां लक्ष्य है सतत उपभोग एवं उत्पादन, उत्पादन और उपभोग पैटर्न को टिकाऊ बनाना। 13वां लक्ष्य है जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करना। 14 लक्ष्य है पानी में जीवन, टिकाऊ विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और उनका ठीक से उपयोग सुनिश्चित करना। 15वां लक्ष्य है भूमि पर जीवन, सतत उपयोग को बढ़ावा देने वाले स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों, सुरक्षित जंगलों, भूमि क्षरण और जैव विविधता के बढ़ते नुकसान को रोकने का प्रयास करना। 16वां लक्ष्य है शांति, न्याय और सुदृढ़ संस्थान, टिकाऊ विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों को बढ़ावा देना तथा सभी के लिए न्याय तथा पहुंच सुनिश्चित करना। 17वां लक्ष्य है लक्ष्य के लिए भागीदारियां, सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करना और कार्यान्वयन के साधनों को मजबूत करना। इस प्रकार से अगर हम देखें तो सतत विकास हेतु 17 लक्ष्य रखे गए हैं, जो एक नजर में इस प्रकार हैं: गरीबी का अंत, नो पॉवर्टी, भुखमरी समाप्त करना, नो हंगर, स्वस्थ जीवन एवं आरोग्य, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन, लैंगिक समानता, जेंडर इक्वलिटी, शुद्ध जल और स्वच्छता, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, किफायती और स्वच्छ ऊर्जा, एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, सम्मानजनक कार्य और आर्थिक विकास, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा का विकास, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, असमानता में कमी, रिड्यूस इनइक्वालिटीज, समधारणीय शहर और समुदाय, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, सतत उपभोग एवं उत्पादन, रिस्पांसिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट एक्शन, पानी में जीवन, लाइफ बिलो वाटर, भूमि पर जीवन, लाइफ ऑन लैंड, शांति, न्याय और सुदृढ़ संस्थान, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रांग इंस्टीट्यूशंस, लक्ष्य के लिए भागीदारियां, पार्टनरशिप फॉर द गोल। सतत विकास लक्ष्यों पर चर्चा के उपरांत अंत में हम ये कह सकते हैं कि सभी क्षेत्रों में क्रियान्वित नीतियों से सामंजस्य स्थापित करते हुए सतत विकास लक्ष्यों को यदि हम 2030 तक प्राप्त कर लेते हैं तो भारत को एक विकसित तथा समृद्ध राष्ट्र बनने से कोई रोक नहीं सकता है। जय हिंद, जय भारत।